अपनेपन से दिल जीत लेती हैं। आपके शब्दों में सीख है, आपके व्यवहार में स्नेह है। हम सभी के जीवन में आपका योगदान अमूल्य है। अब मैं से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर पधार कर अपने अमूल्य शब्दों से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। कृपया तालियों के साथ हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम का स्वागत कीजिए। अतिथिगण, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय विद्यार्थी और सभी ग्रामवासी और जो आसपास के ग्राम से आए हैं सभी को वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। गणतंत्र का अर्थ है देश की सत्ता जनता के हाथों में होना। हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का संदेश देता है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सीख भी देता है। और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जिसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है वो होते हैं हमारे माता पिता, अभिभावक। मेरा जो स्पीच है वो संविधान पर नहीं है, संविधान में जो नागरिकता को लेकर है या एक अच्छा नागरिक होने को लेकर है उस पर है कि किस तरह से अभिभावक अपने बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में योगदान देते हैं। क्योंकि विद्यार्थी जीवन में दी गई माता पिता की सीख ही हमें आगे भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनाती है। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ वह है छात्रों के जीवन में माता पिता की भूमिका। यह विषय केवल हर छात्र के जीवन की सच्चाई और आदर है। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगी कि कृपया ध्यान से सुने, क्योंकि हो सकता है कि इससे कुछ आपको सीखने को मिले कि आपके माता पिता आपके लिए कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, समझौता करते हैं। माता पिता पहले गुरु और मार्गदर्शक होते हैं। सबसे पहले जीवन के शिक्षक अगर कहा जाए तो वो भी माता पिता ही हैं। जन्म से पहले ही बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं कि बच्चे को बड़ा होकर ये बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बच्चे की पहली सीख, संस्कार और पहला अनुशासन माता पिता से ही मिलता है। वह हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं और जीवन जीना सिखाते हैं। कहा भी गया है माता पिता का आशीर्वाद ही बच्चे की सबसे बड़ी पूंजी होती है। छात्र जीवन में माता पिता का योगदान संघर्ष और सीख से भरा होता है। छात्रों का जीवन इस समय माता पिता हमारी ढाल बनकर हमारे साथ खड़े खुश होते हैं और असफलता में हमें टूटने नहीं देते। जब पूरी दुनिया हमारी क्षमताओं पर सवाल उठाती है तब भी माता पिता ही होते हैं जो सिर्फ हम पर विश्वास करते हैं। माता पिता हमें मेहनत का महत्व, समय की कीमत, अनुशासन का अर्थ सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। कहा भी गया है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें तो माता पिता कैसे हेल्प करते हैं ये भी यहाँ पर समझना होगा। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। माता पिता घर में ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ बच्चा खुलकर सोच सके, सीख सके, अच्छे संस्कारों के साथ अच्छी शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर सके। वो ये समझाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनना है हमें, क्योंकि वह पहले शिक्षक भी है। पढ़ाई, संस्कार, अनुशासन और सही दिशा देकर बच्चे के मानसिक और भावनात्मक विकास की आधारशिला भी पेरेंट्स ही रखते हैं। पढ़ाई में रुचि जगाना, स्कूल से जुड़ा रहना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना भी अभिभावक का ही काम है। क्योंकि जब आपके पेरेंट्स ही आपको स्कूल नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए तो कहाँ से आप स्कूल आएंगे पढ़ने के लिए। इंटरेस्ट तो सबसे पहले पेरेंट्स ही जगाते हैं ना। यहाँ पर कुछ
माता पिताओं से भी मेरा अनुरोध है कि वो बच्चों के लिए कुछ जो है इस तरह से शिक्षा में हेल्प कर सकते हैं। बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डालने के बजाय उनके साथ अच्छे से बात करें और उनका इंटरेस्ट जानें कि उनको किस क्षेत्र में रुचि है। जैसे किसी बच्चे को स्पोर्ट में रुचि होती है, सिंगिंग, म्यूजिक में रुचि होती है, साइंस में, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है। तो उस रुचि को पहचानें और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसी चीज़ में ज़्यादा है, जैसे स्पोर्ट्स में ही है, तो आप उसको खेलने के लिए पूरी तरह से बंद ना करें। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए भी उसको समय दें। दोस्त बनकर भी आप मार्गदर्शन कर सकते हैं माता पिता। जैसे जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं 12 से 15 साल के, उनसे पेरेंट्स को फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए। फ्रेंड्स की तरह ये नहीं कि आपका वो जो है डिसरिस्पेक्ट करें। इससे मेरा मतलब ये है कि बच्चों को इतना जो है रखिए कि वो कम से कम अपनी समस्याएं आपसे साझा कर सके, उनके मन में क्या चल रहा है वो बता सके। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है घर का वातावरण। घर में पढ़ाई का माहौल बनाएं, बच्चों को सकारात्मक प्रोत्साहन दें और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मतलब उनको समय दें। आजकल क्या होता है कि पेरेंट्स भी मोबाइल में लगे होते हैं और बच्चे भी मोबाइल में लगे होते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ाई छोड़कर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, तब फिर पेरेंट्स को समझ में आता है कि गलत है। इससे अच्छा ये है कि पहले ही बच्चों को इतना समय दें कि बच्चे अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ें, इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें मोबाइल्स में या किसी और दूसरी चीज़ में। उनको सीखने में हेल्प करें। सभी के पास काम होता है, अभिभावक सभी बिजी होते हैं अपने अपने कामों में, लेकिन फिर भी थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए भी निकालें, उनको पढ़ाई में हेल्प करें, जिससे उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी आता है। आज के समय में अगर हम देखें तो समय बहुत बदल गया है और पेरेंट्स की जो भूमिका है, माता पिता का जो रोल है एक छात्र जीवन में, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस से बच्चा जो है ग्रसित रहता है, मानसिक तनाव, परीक्षा का दबाव, भविष्य की चिंता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के मन में चलती हैं। ऐसे समय में माता पिता का स्नेह, समझ और मार्गदर्शन छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। माता पिता यदि बच्चों को सुने, समझें और उनका साथ दें तो कोई भी छात्र असफल नहीं होता। बच्चों से खुला संवाद रखें, बच्चों की बात सुने, वो जो कह रहे हैं उसको पहले सुने, समझें, उसके बाद उनको उसके अकॉर्डिंग मार्गदर्शन दें। उनकी तुलना किसी एक दूसरे व्यक्ति, दूसरे बच्चे से ना करें कि वो बच्चा अच्छा है तुम्हारे मार्क्स में। हर बच्चा अलग अलग प्रतिभा लेकर आता है, सिर्फ आपको पहचानना है तो उनकी प्रतिभा। अक्सर पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि बच्चों का पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं है, उसको ये नहीं आता, हिंदी लिखना नहीं आता, जोड़ना घटाना नहीं आता, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। तो कुछ टिप्स हैं जो स्कूल तो फॉलो करता ही है। हो सकता है शायद अगर आप पेरेंट्स घर पर भी इनको फॉलो करें तो कुछ आपकी हेल्प कर सके। जैसे कि सबसे पहले क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे उनको देखकर फॉलो करते हैं। तो जो बुरी आदतें अगर किसी पेरेंट में है तो हो सकता है कि बच्चा उन आदतों को अच्छा समझे कि हाँ पापा भी तो ये करते हैं, मम्मी भी तो ऐसी है, तो वो बच्चे सोचे कि हमारे माता पिता जब ये कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ें हैं, तो वो उनको फॉलो करेंगे, अनुशासन में लाएंगे। तो वो गलत भी हो सकती हैं आदतें। अब बुरी आदतों में जैसे कि बच्चों के साथ मार पिटाई करना भी होता है, घर में मार पिटाई का माहौल हो गया, गुस्सा, चिल्लाना, एब्यूजिंग, गाली देना, गुटखा खाना, ड्रिंक करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत हैं। तो
आज स्कूल में क्या हुआ, क्या किया, बच्चे से पूछिए आप लोग और उसे सुने, डांटे नहीं, तुलना नहीं करें। मोबाइल का आजकल बच्चे बहुत यूज करते हैं, तो थोड़ा बच्चों का जब आप समय देंगे तो वो खुद से ही जो है मोबाइल से दूर होते जाएंगे। और पीटीएम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि अभिभावक आ सकते हैं और शिक्षकों के साथ संवाद कर सकते हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नियमित रूप से भाग लें अगर अभिभावक, तो भी बच्चों के व्यवहार में, बच्चों में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो उनको शाबाश दें और उनकी बात को सुने। इससे ये होगा कि बच्चे के भविष्य निर्माण में क्या है कि माता पिता और शिक्षक दोनों एक टीम की तरह होते हैं। बच्चे के सर्वांगीण विकास में उसकी शैक्षणिक, नैतिक और भावनात्मक नींव होती है। जहाँ माता पिता घर पर संस्कार, सुरक्षा और भावनात्मक सहारा प्रदान करते हैं, वहीं शिक्षक स्कूल में एकेडमिक ज्ञान, अनुशासन और कौशल सिखाते हैं। तो ये सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। छात्रों का भी कर्तव्य है कि वो माता पिता की जो है बातों को सुने और अनुशासन के साथ रहें, उनके त्याग का सम्मान करें कि पेरेंट्स कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं आप लोगों के लिए। आप जो चीज़ बोलते हैं आपको तुरंत ला कर देते हैं, तो उसका रिस्पेक्ट समझें कि पेरेंट्स आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये तो कुछ अभिभावकों के लिए है। बाकी अभी कुछ जो बोर्ड क्लासेस के बच्चे हैं, उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए भी है कि आप तनाव से कैसे दूर रह सकते हैं, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें, टाइम टेबल बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता छात्रों के जीवन की नींव, शक्ति और प्रेरणा होते हैं। उनके बिना कोई भी छात्र अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। आइए सभी छात्र छात्राएं ये संकल्प लें कि वो अपने माता पिता के सपनों की अपनी मेहनत और सफलता से साकार करेंगे। सभी पेरेंट्स एक सपना लेकर ही बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो उनके सपने को जाने और अपनी कोशिश करिए कि उनका सपना साकार हो जो आपके पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं। आज इस मंच के माध्यम से मुझे आप सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिला। आप सभी पेरेंट्स यहाँ आए, अपने बच्चों के प्रति इतने जागरूक हैं, उनका कार्यक्रम को लेकर इतना उत्साह देखकर अच्छा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आप जागरूक रहेंगे और इस विद्यालय परिवार के साथ आप